आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। के परिवार में लगभग जानते हैं 500 करोड़ रुपया खर्च है। सिम पोर्ट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सिम पोर्ट करा रहे हैं। जियो भी अब जीने नहीं देगा, ऐसा यूजर्स का कहना है। जैसा कि आप जानते हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन के दाम हो गए हैं महंगे। पहले जियो ने, फिर एयरटेल ने, फिर उसके बाद वोडाफोन ने, इन कंपनियों ने रिचार्ज प्लान्स को महंगे कर दिए हैं। रिचार्ज प्लान्स महंगे करके यूजर्स को दिया बहुत बड़ा झटका। यूजर्स ने भी इन कंपनियों को दे दिया एक झटका। रिचार्ज प्लान महंगा होने से लाखों यूजर्स ने अपने नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट कर लिया है और कुछ लोगों का कहना है जियो तो जीने नहीं देगा। इन बीच लोगों को याद आया बीएसएनएल, वही बीएसएनएल जिसे लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया था। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, और इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2000 में। इसका एक ही उद्देश्य था कि लोगों को सस्ती सुविधा और देश के कोने कोने तक अच्छी सुविधा मिलती रहे। और उस वक्त प्राइवेट कंपनियां बहुत कम थी। प्राइवेट कंपनियों का एक ही उद्देश्य था प्रॉफिट उन्हें दूर दराज गाँव में तो नहीं मिलेगा, शहरों में ही जाना पड़ेगा उन्हें। बीएसएनएल को प्रॉफिट से तो लेना देना नहीं था। उनका एक ही पर्पस था कि दूर दराज के गांव में लोग रहते हैं, उन्हें सुविधा प्राप्त हो सके। और इसका रिचार्ज भी बहुत ही सस्ता था। 2001 से 2008 तक बीएसएनएल बहुत ही अच्छे से काम किया, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। फिर आता है बीएसएनएल का डाउनफॉल, यानी कि लॉस। 2007 में दयानिधि मरण से सीबीआई ने पूछताछ की। उन्होंने अपने घर पर बीएसएनएल की कनेक्शन लगवा रखी थी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। फिर इन्होंने किया रिज़ाइन। फिर उनके बाद आती है ए राजा और यह बने टेलीकॉम मिनिस्टर। फिर हो गया 2G घोटाला, जिसमें 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इन्हीं कारणों से बीएसएनएल के बुरे दिन चालू हो गए और बीएसएनएल को लॉस का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, जियो की जो शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2016 को, रिलायंस जियो की 4G सर्विस पूरे देश में शुरू किया। जैसे कि आप जानते हैं, शुरुआत में सभी को जियो की सिम फ्री में दी गई और 4 GB डेटा हर दिन 3 महीने के लिए फ्री दिया गया और साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग भी। 4 GB डेटा पर डे आप करोगे क्या इसका? तो उन्होंने 6,000 से ज़्यादा आप मूवी देख सकते हैं, लाइव टीवी शो देख सकते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा गाना सुन सकते हैं और तमाम तरह की सर्विस दी। दिसंबर 2016 तक की यह फ्री सेवा थी। फिर उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर का भी ऑफ़र दिया गया, मतलब कि ये 3 महीने के लिए ये सेवा एक्सटेंड की गई, यानी कि बढ़ा दी गई। 31 मार्च तक ये सारी सेवाएं मुफ्त की गई। फिर जियो ने प्राइम मेंबरशिप का ऑफ़र लेकर आया, जहां पर रिचार्ज प्लान था सिर्फ 99 रुपीज़, और धीरे धीरे अपने प्राइस को इन्होंने बढ़ाया और आपको आदत लगाया। अब जियो ने 12.5% से 25% तक अपने प्राइस को बढ़ा दिया है। अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन के इन्हीं बीच लोगों को बीएसएनएल याद आया। दरअसल बीएसएनएल को अब टीसीएस यानी कि रतन टाटा का साथ मिल गया है। अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन के छूटेंगे पसीने। ऐसा बताया जा रहा है कि टीसीएस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ का डील हुआ है। पिछले 7 से 8 दिनों में बीएसएनएल की बढ़ोतरी बहुत ही तेज़ी से हुई है। बिहार, राजस्थान, झारखंड में बीएसएनएल के यूज़र्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1,60,000 से ज़्यादा लोगों ने बीएसएनएल की तरफ बढ़े हैं। जैसा कि बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के लिए मोदी कैबिनेट ने 79 करोड़ रुपए का पैकेज की मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार ने बीएसएनएल का ऑथराइज्ड कैपिटल 1,50,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ तक कर दिया गया है। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप कौन सा सिम यूज़ करते हैं ये भी कमेंट बताएं। क्या लगता है बीएसएनएल का सिम लेना चाहिए आप सभी को, और आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में बताएं।